नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची है। ये कहानी उस एक सवाल के बारे में है जो हम सबके मन में कभी न कभी आता है। जब लगे कि सब कुछ बिखर रहा है तो आखिर किया क्या जाए। जरा सोचिए, जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है ना, जब सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। शायद नौकरी चली जाती है या कोई बहुत करीबी रिश्ता टूट जाता है। उस एक पल में ऐसा लगता है मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। तो उस वक्त सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपने काम में, मतलब दुनिया में सबसे बेस्ट था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में एक ऐसा पल आया जहां उसकी सारी हिम्मत, सारी ताकत जवाब दे गई। ये कोई ऐसे वैसे योद्धा नहीं थे। अरे ये अर्जुन थे, वो धनुर्धर जिसने अनगिनत लड़ाइयां जीती थीं, जिसके बाणों की ताकत से देवता भी कांपते थे। अपने समय के सबसे काबिल, सबसे सम्मानित योद्धा, लेकिन एक बहुत ही ऐतिहासिक पल में वो पूरी तरह से टूट गए। तो जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र का मैदान, दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है कौरव और दूसरी तरफ पांडव। ये कोई मामूली जंग नहीं थी, ये धर्म और अधर्म के बीच, सही और गलत के बीच की लड़ाई थी। और अर्जुन ये बात अच्छी तरह जानते थे कि ये युद्ध कितना जरूरी है। लेकिन जैसे ही अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर सामने देखते हैं, उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं था, बल्कि उनके अपने लोग खड़े थे। उनका अपना परिवार, उनके गुरु, उनके सब प्रियजन। अर्जुन के दिलो दिमाग में बस यही सवाल गूंज रहा था। सामने पितामह भीष्म, जिन्होंने उन्हें अपनी गोद में खिलाया था। गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने हाथ पकड़कर धनुष चलाना सिखाया था। ये सब तो अपने थे। क्या एक राज्य के लिए अपनों का ही खून बहाना सही है? इसी एक दुविधा ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। और देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये लड़ाई बाहर मैदान से ज्यादा अर्जुन के मन के अंदर चल रही थी। दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर उस एक पल में निराशा और उलझन में पूरी तरह से असहाय हो गया था। और फिर वो हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अर्जुन का गांडीव, वो धनुष जो कभी झुका नहीं, वो उनके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया और लाखों सैनिकों की आंखों के सामने दुनिया का सबसे महान योद्धा अपने ही रथ में घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। और ये सब देखते हुए उनके सारथी श्री कृष्ण, उनकी आंखों में कोई हमदर्दी या दया नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही शांत, एक रहस्यमयी सी मुस्कान थी। उन्होंने अर्जुन को कोई दिलासा नहीं दिया, और उनकी यही प्रतिक्रिया उस ज्ञान की नींव रखती है जो अब दुनिया के सामने आने वाला था। और बस यहीं से, इसी एक पल से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। ये वो मोड़ है जहां निराशा ज्ञान में बदलने वाली है। यही वो क्षण है जिसने भगवद गीता को जन्म दिया। जब अर्जुन को बिल्कुल कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उन्होंने अपना अहंकार, अपनी सारी पहचान एक तरफ रखकर कृष्ण से कहा। उन्होंने अपनी अज्ञानता को स्वीकार किया और बोले, मुझे नहीं पता कि क्या सही है, आप मेरे गुरु हैं, आप ही बताइए। और बस इसी क्षण से भगवद गीता का उपदेश शुरू होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई कमजोरी नहीं थी, ये कायरता नहीं थी। जब कोई ये कहता है ना, मुझे नहीं पता, तो ये असल में बौद्धिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन होता है। ये मानना कि मेरा ज्ञान सीमित है, यही तो सच्चे ज्ञान का दरवाजा खोलता है। चलिए अब इस 5000 साल पुरानी कहानी को आज के दौर में लेकर आते हैं। देखते हैं कि आज की साइकोलॉजी और पर्सनल ग्रोथ के लिए ये कितनी रिलेवेंट है। देखिए, यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। अर्जुन ने ये नहीं कहा मैं कायर हूं या मैं हार गया। नहीं, उन्होंने कहा इस पल में मेरी समझ काम नहीं कर रही है। वो अपनी पहचान को अपनी इस अस्थायी भावना से नहीं जोड़ रहे थे। आज की साइकोलॉजी में इसी को ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, जहां समस्या एक टेम्परेरी स्टेट है, परमानेंट लेबल नहीं। आज की भाषा में अर्जुन ने जो दिखाया उसे बौद्धिक विनम्रता यानी इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी कहते हैं। मतलब ये मानना कि हमारा ज्ञान सीमित है। और मजे की बात यह है कि आज की रिसर्च भी यही कहती है कि जो लोग ये मानते हैं वो असल में ज्यादा तेजी से सीखते हैं, बेहतर फैसले लेते हैं और ज्यादा सफल होते हैं। तो अर्जुन के इस पूरे रास्ते को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, अपनी उलझन को मानना। दूसरा, अपने मैं को, अपने ईगो को साइड में रखना। और तीसरा, किसी भरोसेमंद गुरु से मदद मांगना। ये 3 कदम किसी भी इंसान को अपने जीवन के कुरुक्षेत्र से बाहर निकाल सकते हैं।
तो आज की इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखने को मिला? पहली चीज, टूटना कमजोरी की निशानी नहीं है। अरे, सबसे मजबूत लोग भी लड़खड़ाते हैं। दूसरी बात, मुझे नहीं पता कहना ही ज्ञान की असली शुरुआत है। और आखिर में, सच्ची ताकत ये दिखाने में नहीं है कि हमें सब पता है, बल्कि मदद मांगने के साहस में है। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, क्या अपनी कमी को, अपनी अज्ञानता को मानना वाकई में कमजोरी है, या फिर यही ताकत का सबसे बड़ा स्रोत है? इस पर सोचिएगा जरूर।